हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो ऑल्सो रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए रीडिंग देखते हैं आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आप रीडिंग को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। डेथ कार्ड, ओके। डेथ एंड द हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। देखो, डेथ और हाई प्रीस्टेस दोनों ही कार्ड अगर मैं बताऊं तो मिस्ट्री के कार्ड है। ओके, सो डेथ कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि यस, आपके पर्सन इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, या आपके पर्सन इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि जो भी हो रहा है अब वो चेंज हो जाए। अगर आपके बीच में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो वो थोड़ा गैप चाह रहे हैं, थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं। बट अगर आप लोग बहुत दूर हैं, बहुत टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हैं और सेपरेशन चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि आप लोग एक साथ वापस आ जाएं और वो जो भी पेन, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर द डेथ कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके का कुछ, डेफिनेटली कुछ तो साइकिक से मिलना, आप आपके लिए कोई रिचुअल करवाना, या किसी तरीके का कोई स्पेल करना। ठीक है, वाइट स्पेल की बात है यहाँ पे, नेगेटिव नहीं दिख रहा है। कोई आपके लिए स्पेल करना या कुछ आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, है ना, ये यहाँ दिख रहा है कि उन्हें कुछ गाइडेंस वो ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत हद तक मिस्टीरियस बने हुए हैं और आप अपने जोन में हैं और आपको सब पता है, बट फिर भी आप सामने से अप्रोच नहीं कर रहे हैं इस इंसान को। ऐसा यहाँ पर इस इंसान के मन में चल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड डेथ। मुझे एंडिंग्स, इनको लग रहा है कि एंड हो जाए, और स्पेशली एंड वो जहाँ पर या तो ये अपने जोन में है या आप अपने जोन में हो, या आप लोगों के बीच में कोई ना कोई मतलब मिस्टीरियस इंसान है, स्पेशली कोई फीमेल है आप लोगों के बीच में। ठीक है, वो जल्द से जल्द एंड हो जाए। ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल ये कहता है यहाँ पर कि ये पर्सन, अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं ये डिस्प्यूट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और आप लोग अपनी लाइफ इंजॉय करो, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये वो थोड़ा वो होता ना कि इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं अपने फैसलों को लेकर या सिचुएशंस को लेकर। ये चाहते हैं कि अब जो है जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्लियर हो, ताकि इंडिपेंडेंटली आप अपने फैसले ले पाएं, ये अपने फैसले ले पाएं। और आप लोग बहुत हद तक, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोशिश दोनों तरफ से ही है। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि सिर्फ आपकी तरफ से, कोशिश आपके पर्सन की तरफ से भी है सिचुएशन ठीक करने की। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, इस इंसान को मैं देख रही हूँ जैसे ये बहुत फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं एंड इस पे मेहनत भी कर रहे हैं, ताकि आपके और उनके बीच में जो जो फ्यूचर है वो बहुत हद तक ना फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल हो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। द सन मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखी है। यस, वो चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, और उसके बाद भी यहाँ पर द सन का कार्ड भी क्लैरिटी दे रहा है कि वो बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर। कोई भी अगर थर्ड पर्सन सिनेरियो इनके बीच, आपके और इनके बीच में है, कोई फीमेल, जो मैंने पहले ही बताया, और मैं इस कार्ड को भी एम्प्रेस कार्ड के साथ बहुत बार कंपेयर करती हूँ, तो कोई फीमेल अगर बीच में है तो इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि फीमेल जो भी बीच में है ना, वो बहुत मैं वाला इंसान, या इंडिपेंडेंट इंसान, या बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान है, जिसके साथ शायद इनकी इतनी बन नहीं रही है। ठीक है, देन यहाँ द सन की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है। सन कहता है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर और बहुत हद तक पंचुअल नजर आए। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज आया, बहुत पंचुअल नजर आ रहे हैं। हो सकता है कोई टाइमिंग है आपकी ऑफिस से, ऑफिस पहुंचने की या ऑफिस से निकलने की, मतलब आपको स्टॉक करने के लिए, आप पे नजर रखने के लिए कुछ पंचुअल, कुछ कुछ ना टाइमिंग है, और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये पहुंच जाते हैं वहां पर। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नजर आ रही है। देन मैं यहाँ विद द सन कार्ड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में आपको बहुत हद तक अपने फ्यूचर के लिए ना बहुत स्टेबल देखते हैं।
जैसे होता है ना कि बच्चे जो है एक्शन लेते हैं, ऐसे अपने पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और वो नाराज़गी थोड़ी कम रहती है उन लोगों में। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई जेस्चर करना चाह रहे हैं, और मैंने जैसे कट लगाया ना मुझे फिर से सन कार्ड नज़र आया। सो यस, ये दिख रहा है यूनियन चाह रहे हैं। द लवर्स कार्ड लव रीडिंग में आना एक बेस्ट एनर्जी है। डेफिनेटली पर्सन आपको हो सकता है पहले शायद इन्हें इतना पता भी नहीं था कि ये सोल रिलेशनशिप क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, बट अभी उनको आपके लिए बहुत हद तक जो है ना ये पता लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत कंपैटिबल पार्टनर हो, एंड वो क्लियर है कि उन्हें आपके साथ रिश्ते में कंटिन्यू रहना है। ओके, सी द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस, चाहे स्टैंड लेना पड़े, चाहे बात करनी पड़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना ही रिस्क क्यों ना हो, चाहे थर्ड पर्सन सिनेरियो क्यों ना हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना चल रहा हो, चाहे कितनी ही टॉक्सिक हैबिट्स क्यों ना छोड़नी पड़े, चाहे कितने ही लोगों को कितने ही ऑपोजिशंस का सामना क्यों ना करना पड़े, बट वो रेडी हैं आपके साथ यूनियन के लिए। मैं देख रही हूँ बिहाइंड द सीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे काम हो भी रहा है, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद 9 ऑफ पेंटिकल आता है। तो यस, बिहाइंड द सीन आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्थितियों को ठीक करने के लिए काम चल रहा है। अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको पता होगा, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शायद आपको पता भी नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि ये पर्सन इस रिश्ते में कंटिन्यू रहना चाहते हैं। देन यहाँ पर इन्हें ये भी क्लैरिटी मिल रही है कि आपने इनको ब्लॉक क्यों किया था। आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो इन्हें पता लग रहा है कि आपने इन्हें ब्लॉक इसलिए किया था क्योंकि आपके दिमाग में शायद ये था कि इनकी लाइफ में या तो कोई और है, या फिर इनकी फैमिली और आपके बीच में चीज़ें ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आपने इनको भी ब्लॉक कर दिया। तो कुछ तो कंट्रोलिंग रहा है, कोई तो मतलब बीच में कंट्रोलिंग रहा है, या तो थर्ड पर्सन या आपके पार्टनर की फैमिली, जिसको लेकर आपने इनको ब्लॉक किया है, ये समझ में आ रहा है इन्हें। ठीक है, तीसरा मैसेज ये है कि गुस्से से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ईगो से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यहाँ काइंडनेस शो करनी पड़ेगी, यहाँ इनको अपना गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर इनको अपने टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर इनको अपना वो कंट्रोल इशू छोड़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी, ये इन्हें पता लग रहा है। ठीक है, यहाँ ना राधा कृष्ण की जोड़ी है, अगर आप ध्यान से देखें तो कृष्ण की, वैसे अगर आप पार्टनर देखें तो हम रुक्मणी जी को मानते हैं, है ना, बट यहाँ पर नाम जब भी लिया जाएगा राधा कृष्ण लिया जाता है ना, तो कुछ लोगों के लिए ये है, भाई समझ गए होगी, इशारा काफ़ी है। तो तभी वो आपके लाइफ में रहना चाह रहे हैं और आपको अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं। उन्हें ये है कि जो मर्जी हो जाए वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। द मजिशियन, सी द कार्ड मजिशियन एंड अगेन द लवर्स। यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी ना, आफ्टर सन कार्ड मजिशियन की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन, मैंने अभी कहा ना कि ऑपोजिशन अगर है तो उसको भी संभाल लेंगे, अगर कोई टॉक्सिक हैबिट छोड़नी है तो वो भी तैयार हैं छोड़ने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एड़ी चोटी का जोर लगाना चाह रहे हैं, एंड इनको अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट हो गया है, पहले से ज़्यादा बहुत ट्रस्ट हो गया है खुद पर। विद द 9 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट, सी 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, बट विश फुलफिलमेंट के बावजूद भी यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड साथ में आ रहा है कि मतलब आप एक ऐसी इच्छा है जिसको चाहे इन्हें हिडन रखना पड़े, चाहे अपने तक रखना पड़े, बट ये इस इच्छा को छोड़ना या इस इच्छा से दूर होना नहीं चाह रहे हैं, कि उनको ये नहीं है कि कोई मजबूरी आ गई तो आपको छोड़ दिया, आपसे दूर हो गए, नहीं। द 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि ये शायद पहले हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, अपने जोन में थे कि ठीक है यार देखा जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा सब कुछ ठीक, नहीं तो नहीं होगा, बट अभी एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। मजिशियन कहीं ना कहीं कहता है कि कुछ तो मतलब करेंगे ना, ऐसा नहीं मजिशियन बैठे बैठे तो नहीं जादू दिखाता ना, कुछ करना पड़ता है उसको, तो डेफिनेटली वो मिरेकल, ठीक है, एक मैजिक वाली एनर्जी जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर भी वो बात बोलने लगी थी जब यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस कार्ड आया था द डेथ कार्ड के साथ, और अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ तो करते हो, कुछ तो मैजिक आप इन पे करते हो कि ये पर्सन आपसे, इनकी नज़रें नहीं हटती हैं, या आपसे इनका वो इंटरेस्ट जाता ही नहीं है, इनका इंटरेस्ट आप में इतना बना रहता है कि कुछ तो स्पेल, कुछ तो मैजिक आप करते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप फुल मून या जो न्यू मून होता है उसके आसपास कुछ ना कुछ ज़रूर करते हो, एंड पास्ट
3 to 9 डेज में या पास्ट 50-55 डेज के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जहाँ पर इन्हें ये लगा है कि कुछ आपने किया है जिसकी वजह से इनकी अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हैंग्ड मैन। व्हील ऑफ फॉर्चून स्थितियों में आगे बढ़ने की बात करता है, प्लान करने की बात करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आप ये कह सकते हो कि समय का आपके फेवर में होना कहता है, एक्शन की बात करता है, चेंज की बात करता है, लक की बात करता है, ठीक है। देखो वो एक्शन लेना चाह रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में चेंज आए। पहले शायद हो सकता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों ने मेंटेन रखा, फिर चीज़ें बीच में ख़राब हो गई, फिर से ठीक हुई आप लोगों के बीच में चीज़ें, बट फिर से ख़राब हो गई। और अभी इन्हें लग रहा है कि और कुछ नहीं तो कम से कम एज अ फ्रेंड तो रहें, शुरू तो करें, फ्रेंडशिप में रहना शुरू करें, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करें, एक दूसरे को थोड़ा सा समझना शुरू करें, ताकि जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना एक दूसरे को और ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे और आप लोगों के बीच में चेंज आएगा। ये आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली देखो इसमें भी हॉर्स की एनर्जी है। हॉर्स भी शिफ्ट की बात करता है, चेंज की बात करता है, एक्शन लेने की बात करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी एक्शन की, चेंज की बात कर रहा है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यूनियनशिप के लिए आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात रखना चाह रहे हैं। एंड मैं बताऊँ यहाँ पर आपके पर्सन बहुत होपफुल है कि आपका यूनियन होगा ही होगा। उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपकी तरफ से, क्या आप गुस्से में बैठे हो, डिसअपॉइंटेड। उनको पता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उन्हें ये पता है होगा यूनियन, वो बहुत श्योर है। इतना श्योरिटी तो आपने उनको मतलब उनके दिमाग में चढ़ा रखी है, उतना तो मतलब उनको आपने सिर पे चढ़ा रखा है कि उन्हें पता है कि जब भी वो आएंगे आपकी तरफ वापस आएंगे तो यूनियन तो पक्का है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जितना मर्जी इनकी और आपकी लाइफ में चेंज किसी इंसान की वजह से आया हो, कि मतलब आपके और इनके बीच में कोई और आ गया, आपके और इनके बीच में कोई स्थिति आ गई, आपके इनके बीच में कोई जॉब आ गई, आपके और इनके बीच में इनकी फैमिली आ गई, कुछ भी किसी भी चीज़ की वजह से अगर चेंज आया हो तो वो मूव ऑन नहीं हो पाए हैं आपसे। दोनों कार्ड यहाँ हैंगमैन की एनर्जी भी यही बता रही है, ठीक है। और द नाइट ऑफ कप्स ये जरूर कहता है कि एक्शन लेने की मन बना रहे हैं आपके पर्सन, एक्शन लेने का आपकी तरफ। द चैरियट, सी अगेन मूवमेंट, अगेन शिफ्ट, अगेन ये पर्सन का आपकी तरफ एक लीड लेना। यस भाई, ये अपनी लाइफ में ना देखो यहाँ पर ये हॉर्स दिख रहे होंगे। हॉर्स क्या कहते हैं? हॉर्स कहते हैं हमारी जो इंद्रियां हैं, कि मेरे अंदर ईगो बैठी है तो मेरा मन मतलब मेरा मन करता है कि मैं ईगो में रहूँ, मैं क्यों आगे जाऊँ, या मेरे अंदर एक डर है कि अरे यार मैं उसके पास जाऊँ तो वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, या मेरे अंदर कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा एक वो है कि मैं कंट्रोल में रहूँ, ताकि सामने वाले इंसान को आकर जो है अपनी बात रखनी पड़े। सामने वाला इंसान मतलब हर एक तरह से कुछ नेगेटिविटी हो गई, या कहीं माइंड सेट ऐसा हो गया, कंडीशनिंग ऐसे हो गई हमारी, उन सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं आपके पार्टनर कि नहीं, मुझे ये चीज़ों को अभी आगे नहीं रखना है, मुझे अपने रिश्ते में चेंजेस लाने, और मुझे उसके लिए मूवमेंट या लीड लेना ही पड़ेगा, मुझे एक सही ट्रैक पर आना पड़ेगा, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। स्पेशली चैरियट पास्ट को लेट गो करने की बात करता है, तो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। सी द कार्ड 5 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। 10-10 लिखकर क्लेम जरूर करना। यहाँ पर ना आपके पर्सन का फेस, मतलब आपके पर्सन तो नहीं, खैर इस इंसान का फेस इस साइड है जहाँ पर ये 3 कप गिरे हुए हैं। इसका ध्यान इधर नहीं है जहाँ पर 2 कप हैं। ये ध्यान है ही नहीं आपकी तरफ की इनिशिएट आप ले रहे हो, या कॉम्प्रोमाइजेस आप कर रहे हो, या आप भी चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो, या आपने भी इस इंसान को अप्रोच किया है, या आपने भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं इसके लिए। उधर ध्यान ही नहीं था इसका। इसका ध्यान था ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। वो बचपना इनके अंदर अभी था, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि दो जो है ना, बीती को बीती कर आगे बढ़, वो वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं अभी राइट नाउ में, ठीक है। लेट्स चेक द 5D मैसेजेस। इंसान का क्या है आपके लिए 5D मैसेज। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, और मैंने यहाँ पर जो हाई प्रीस्ट के कार्ड के साथ देखा था, मैंने कहा था कि शायद इनको लगता है कि कुछ तो मैजिक है आपके अंदर, है ना। देन है यस, बहुत हद तक ये अट्रैक्शन फील करते हैं।
देन है आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। यस, इस इंसान को बहुत प्यार है आपसे, जो कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी बता रहा है। आई फील सॉरी फॉर यू, तो डेफिनेटली ये आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं। एंड आई सी यू एज माई सोलमेट, तो इस इंसान को आपके और अपने बीच में एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। इन्हें लगता है कि आपने इन्हें रिजेक्ट किया है, इन्होंने हो सकता है आपको अप्रोच किया हो और आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया हो। एंड इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में डेफिनेटली छुपा रखी हैं या रखी हुई हैं, जिसको ये चेकआउट करते हैं। ओके, ओ सो यहाँ डाइस भी हैं। वेट, एक तो आ गया है इनिशियल PWYELRNAD, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ? लेट्स चेक। द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग, द एम्परर, कुछ ना कुछ डिसीजन, कुछ ना कुछ बहुत ट्रेडिशंस के साथ आगे बढ़ना या फैक्टर्स के साथ आगे बढ़ना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। वेट, ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन हीलिंग के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। देन यहाँ पर द एम्परर का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर बात करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं। द टू ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पर ना हो सकता है फ्यूचर के लिए अभी कुछ ना बताएं आपको, ठीक है, अभी फ्यूचर का कुछ आपको डिस्कस ना करें या बहुत हद तक वो बड़े बड़े वादे ना करें, बट अप्रोच तो करते हुए नजर आ रहे हैं। चलो ठीक है, कम से कम अप्रोच कर रहे हैं, अगले 3-4 दिनों में अप्रोच कर सकते हैं आपके पर्सन। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच कैसा चल रहा है रिश्ता? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच द वर्ल्ड, कुछ लोगों के लिए रिश्ता कंप्लीशन पर है, कुछ लोगों के लिए रिश्ता कार्मिक है। यहाँ पर चीज़ें खत्म हो रही हैं, कार्मिक डेट्स खत्म हो रहे हैं इनके थर्ड पर्सन के साथ। एंड सी द कार्ड जस्टिस, डेफिनेटली कोई तो कार्मिक है यहाँ पर, कोई तो कर्मा के अकॉर्डिंग इनको मिला है, जिसके साथ इनकी एक एंडिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड फैमिली है द हर्मिट कार्ड। फैमिली को ऐसा लग रहा है कि उन्हें आइसोलेटेड रहना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से तो जो उन्होंने बोलना था बोल दिया है और उनकी तरफ से जो एक्शन होना था हो चुका है। अब उन्हें ज़्यादा एक्शन लेने नहीं है, स्पेशली कोई बड़े हैं और मेल हैं, ठीक है। हाँ, देख लो आपके सामने कार्ड है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से जो होना था हो गया, अब हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर कोई मेल है स्पेशली, एंड 50-60 प्लस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड द गाइडेंस फॉर यू इज थ्रॉट चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी, 5th चक्र की। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना बहुत प्यार से भी अपनी चीज़ें समझा सकते हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको वो एंगर शो करना है या हर बार आपको वो कड़वाहट लानी है। आप बहुत प्यार से भी समझा सकते हो, और जहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि बहुत प्यार दिखा लिया, तो वहाँ पर अगर ना भी बोलने से काम चल रहा है ना, तो देन गो फॉर इट, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं, फिर चुप रहो, क्योंकि आपने बहुत समझा लिया है। आप अपनी सिचुएशन को या अपनी हालत को उस सामने वाले इंसान की वजह से खराब मत करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल मुझे यहाँ बता रहे हैं कि सुन लिया है भाई आपके बारे में, जो भी आपने बताना था सुन लिया है उन्होंने, और वो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये कर्मा था, ये आपका ही कर्मा आपको मिला है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि थोड़ा म्यूजिक सुनने लगो यार, आप बहुत मतलब परेशान रहने लगे हो, थोड़ा सा म्यूजिक सुनो, हील होगे थोड़े उससे, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।